नमस्कार दोस्तों, फायर फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ हम एमसीक्यूज लेके आए हैं, वो है फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड। इसमें ना हमने आईएस कोड, एनएफपीए और साथ में जो कोर्स सिलेबस की बुक्स होती है ना, उनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कूलिंग इफेक्ट के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, मतलब जो आग के टेम्परेचर को कम करता है। उसमें ऑप्शन नंबर 1 है CO2, ऑप्शन नंबर 2 है वाटर, 3 है मैकेनिकल फोम, 4 है DCP ABC। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिंग कोटिंग इफेक्ट के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है, मतलब जो कोट बना देता है, ऊपर चिपक जाता है, तो उसमें सबसे इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर होता है ऑप्शन नंबर 4 DCP या ABC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑयल फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑयल फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रयोग होता है वो है मैकेनिकल फोम, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो मैकेनिकल फोम है ना ऑयल फायर पे, वो लेयर बना देता है जिससे आग एक्सटिंग्विश हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, AFFF की फुल फॉर्म क्या है। AFFF की फुल फॉर्म के लिए पूछा गया है, जो कि एक एडवांस टाइप का फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है एक्वांस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स है उनमें आग लगी है और जिससे हमें उनका जो सप्लाई है, सोर्स है, उसका पता नहीं कहाँ से ऑफ करनी है, तो उसके लिए हम लाइव के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन नंबर 1 है CO2, ऑप्शन नंबर 2 है DCP ABC, ऑप्शन नंबर 3 है A और B दोनों, और 4 है इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर है 3। लाइव फायर के लिए हम ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है, मेटल फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। मेटल फायर के लिए एक्चुअली ना DCP और ABC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, DCP की फुल फॉर्म क्या है। DCP एक टाइप का पाउडर है जो कि उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, DCP फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 ट्रियोनिक यूटिक क्लोराइड, जो कि DCP पाउडर में TEC बोलते हैं इसको इन शॉर्ट में, और ABC में मोनोअमोनियम फास्फेट होता है। तो इधर पूछा गया है DCP में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का पाउडर का प्रयोग होता है, तो वो रहता है ट्रियोनिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ABC फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर होता है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मोनोअमोनियम फास्फेट। ABC में तो मैक बोलते हैं इसको, मोनोअमोनियम फास्फेट, और जो DCP में होता है वो है TEC ट्रियोनिक यूटिक क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, सामान्यतः वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस कैपेसिटी का होता है। वाटर टाइप की कैपेसिटी अलग अलग होती है, बट जनरली जो यूज होता है वो हमारे यहाँ 9 लीटर का ही यूज में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस कार्ट्रिज में कौन सी गैस होती है। तो गैस कार्ट्रिज को चार्ज करने के लिए एक्चुअली CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर में स्टोर करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस कार्ट्रिज को चार्ज करने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है, और स्टोर प्रेशर को इसको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन गैस का
प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लंजर का क्या काम होता है? प्लंजर जो पहले एक्सटिंग्विशर आते थे ना कार्ट्रिज वाले, उसमें प्लंजर का काम होता था, जो गैस की जो कार्ट्रिज है उसको पंचर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पास को किसके प्रयोग में लाया जाता है? मतलब पास जो मेथड है, पुल द पिन, एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज और स्वाइप, इसको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डिस्चार्ज नोजल कितने एंगल पर लगी होती है? जो डिस्चार्ज नोजल लगी रहती थी पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, अब तो इनमें ना होज लगाने लग गए। जो पहले लगी रहती थी वो 45 डिग्री एंगल पे डिस्चार्ज नोजल लगी रहती थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की लाइफ 10 ईयर होती है? तो इसके ऑप्शन है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, डीसीपी और एबीसी। और ऑप्शन 4 है ये सभी। इन सभी एक्सटिंग्विशर की लाइफ 10 ईयर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की लाइफ 15 साल होती है? तो इसमें ऑप्शन है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, एबीसी और ऑप्शन नंबर 4 है CO2। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की जो लेयर रहती है ना वो 9 mm की होती है, तो और उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, तो इसलिए इसकी लाइफ 15 साल की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की एचपीटी 3 ईयर होती है? इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, डीसीपी, एबीसी। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इन सभी फायर एक्सटिंग्विशर की एचपीटी 3 साल में होती है, उसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब हमारा 19 क्वेश्चन, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की एचपीटी 5 साल में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, CO2 की एचपीटी 5 साल में की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, रेड कलर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वाटर, फोम, एबीसी और CO2। तो रेड कलर ऑप्शन नंबर 1 वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का होता है। क्रीम कलर में कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का होता है? कलर कोड कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है मैकेनिकल फोम, जो कि राइट आंसर है। अब इसमें ब्लू कलर पूछा गया है, तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, एबीसी और डीसीपी, इसका राइट आंसर है। जो कि पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर होता है उसका कलर कोड ब्लू रहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ब्लैक कलर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर के लिए प्रयोग कलर कोडिंग दी जाती है? तो उसका ऑप्शन नंबर है 4 CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोडिंग होती है वो ब्लैक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, फायर एक्सटिंग्विशर को ग्राउंड से किस हाइट पर लगाया जाता है? जनरली फायर एक्सटिंग्विशर को 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की हाइट पर एक्सटिंग्विशर को हैंग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, विदाउट ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर को में मैक्सिमम कितना वेट? जो विदाउट ट्रॉली के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उनका मैक्सिमम वेट कितना होता है? ट्रॉली माउंटेड वो एक अलग चीज है, जो विदाउट ट्रॉली होते हैं जितना मतलब कितना वेट हो सकता है मैक्सिमम, वो है 24 केजी। मतलब 24 केजी से ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर में, अगर उससे ज्यादा तो ट्रॉली माउंटेड होना चाहिए। 24 केजी तक वो वैसे भी हम रख सकते हैं। तो इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 35 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का टेस्ट होता है? ये इधर एचपीटी टेस्ट की बात हो रही है, हाइड्रोलिक हाइड्रोप्रेशर टेस्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 है वाटर, 2 है मैकेनिकल फोम, ऑप्शन नंबर 3 है डीसीपी, एबीसी और 4 है ये सभी। इन सभी फायर एक्सटिंग्विशर का 35 केजी पे एचपीटी होता है, तो इसका राइट आंसर है 4 ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 27, 250 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर कौन से एक्सटिंग्विशर का एचपीटी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर राइट आंसर है, जो कि 250 केजी पे एचपीटी किया जाता है।
एचपीटी करते समय कितनी देर तक प्रेशर होल्ड किया जाता है, मतलब किसी फायर एक्सटिंग्विशर की अगर हम एचपीटी करते हैं तो उसको कितनी देर तक उसका प्रेशर होल्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड तक उसके प्रेशर को होल्ड किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 15 केजी पर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वाटर, ऑप्शन नंबर 2 है फोम, ऑप्शन नंबर 3 है डीसीपी और 4 है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी 4, मतलब इन तीनों फायर एक्सटिंग्विशर का 15 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर वर्किंग प्रेशर, मतलब इनमें इतना 15 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर ये चार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर क्या होता है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो वर्किंग प्रेशर रहता है वो है 55 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। गैस कैटरेज में कौन कौन सी कैपेसिटी की होती है। गैस कैटरेज की कैपेसिटी डिपेंड करती है एक्सटिंग्विशर में कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है और कितनी कैपेसिटी का, मतलब कितने वेट का है, तो उसी के अकॉर्डिंग गैस कैटरेज को डिसाइड किया जाता है। तो ये जो तीनों दिए गए हैं ना 60 ग्राम, 120 ग्राम और 120 ग्राम, 180 ग्राम, तो इन सभी कैपेसिटी की गैस कैटरेज को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है साइफन ट्यूब का क्या काम होता है, मतलब साइफन ट्यूब फायर एक्सटिंग्विशर में किस लिए लगी रहती है, उसका क्या काम होता है। तो साइफन ट्यूब का काम होता है जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है ना उसको बाहर निकालना, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 33। पास का फुल फॉर्म क्या होता है। पास का जिक्र पहले भी क्वेश्चन आए हैं उनमें जिक्र हो चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पुल द पिन, एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर, स्क्यूज द हैंडल और स्वाइप साइड बाय साइड। और ऑप्शन नंबर 5 है ऑल ऑफ द वो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द वो। किचन फायर में कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। किचन फायर के लिए ना एक्चुअली वेट केमिकल एक स्पेशल आता है जिसमें केमिकल रहता है पोटेशियम एसीटेट, तो जो कि उसको वेट केमिकल भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वेट केमिकल। क्वेश्चन नंबर 35 गैस कैटरेज में कौन सी गैस होती है। तो ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका गैस कैटरेज में CO2 गैस डाली जाती है रिफिल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। AFFF में कितने परसेंटेज वाला फॉर्म कंसंट्रेट प्रयोग में लाया जाता है। AFFF एक्चुअली ना 1%, 3% और 6% वाला होता है। तो उसमें जो जनरली प्रयोग में लाया जाता है वो है 6% वाला, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कोल्ड बर्न कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से होता है। कोल्ड बर्न कौन से फायर, ये जो हमारे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी गैस का नेचर रहता है वो बहुत ठंडा रहता है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है उसका। तो इसलिए जो हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जब यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उस टाइम पे जब जो डायरेक्ट गैस के टच में आ जाती है ना हमारी बॉडी, हमारी स्किन, तो उधर कोल्ड बर्न होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से कोल्ड बर्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। एक फायर एक्सटिंग्विशर दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर की दूरी कितनी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग कौन से हजार्ड्स में आती है। अगर हाई हजार्ड्स है उसके लिए अलग डिस्टेंस होती है, मॉडरेट हजार्ड उसके लिए अलग डिस्टेंस होती है, और लो हजार्ड्स है तो उसके लिए अलग डिस्टेंस होती है। इसमें जो जनरली पूछा गया है वो है 15 मीटर। एक एक्सटिंग्विशर से दूसरे एक्सटिंग्विशर की डिस्टेंस 15 मीटर होती है, और 1000 स्क्वायर फीट में ऑलवेज 2 फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 39 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39। एक साल में कितने फायर एक्सटिंग्विशर का एचपीटी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके कौन से एक्सटिंग्विशर हैं। अगर 3 साल में जिसकी एचपीटी होती है तो उसका एक साल में 33% भी कह सकते हैं आप, 30% भी ले सकते हैं। एक साल में जिसकी 3 साल में एचपीटी होती है टोटल फायर एक्सटिंग्विशर का 33% एचपीटी के लिए जाना चाहिए। अगर आपके एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप हैं जिनकी एचपीटी 5 साल में होती है तो उसका 20% एक साल में जाना चाहिए, मतलब हर साल में उसकी
20% फायर एक्सटिंग्विशर की एचपीटी होनी चाहिए, मतलब 5 साल में पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो इसलिए अगर यहाँ CO2 पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर वाटर टाइप या कोई दूसरे पाउडर या मैकेनिकल फॉर्म पूछा गया तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, फायर एक्सटिंग्विशर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब किस टेम्परेचर तक हम फायर एक्सटिंग्विशर को रख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कौन से टेम्परेचर पे हमने यूज करना, नहीं, हम किस मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक एक्सटिंग्विशर को हम ये समझेंगे कि हाँ इसका जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वो खराब नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो उसके लिए 65 ये डिग्री टेम्परेचर तक हम उसको रख सकते हैं। इसलिए इसमें ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज नहीं, ये डिग्री टेम्परेचर है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का विवरण किस आईएस कोड में दिया गया है, मतलब एक्सटिंग्विशर की जो टेस्टिंग करनी है, इंस्पेक्शन करनी है एंड मेंटेनेंस करनी है वो कौन सा आईएस कोड बताता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है 2190 आईएस कोड के अंतर्गत एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का विवरण दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 2190। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रिफिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का विवरण किस आईएस कोड में दिया गया है। तो इसका जो मतलब उसकी रिफिलिंग कैसे करवाते हैं, कब करवाते हैं और उसका क्या कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी बॉडी कैसे होती है, कैसे उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो उसका विवरण दिया गया है 15683 आईएस कोड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये थी हमारी आज की फायर एक्सटिंग्विशर की MCQs, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आई होप आज का जो ये सेशन था ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, इसमें कोई इश्यू है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिवर्ट बिल्कुल देंगे। और आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।